हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी टू डू लिस्ट। यानी कि मैं अपना जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, अपनी सारी क्लासेस का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अप्रोक्सीमेटली मैं 12 से 14 घंटे हो जाती है मेरी स्टडी। तो किसी ने पूछा था कि आपकी क्लासेस मिला के ये टाइम ड्यूरेशन होता है या फिर क्लास को एक्सक्लूड करके आप इतना पढ़ती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं क्लास एक्सक्लूड करके नहीं पढ़ती, क्लास को इंक्लूड करके मैंने अपना वैसे तो मैं कैलकुलेट करके नहीं पढ़ती हूँ। जितना मुझे जो मेरी कोचिंग होती है, जितनी मेरी क्लासेस होती है वो सारी क्लासेस करती हूँ, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करती हूँ। तो मैं कैलकुलेट नहीं करती कि बस हाँ इतना रहता था कि जितनी मेरी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस करके उसको रिवाइज करना है। तो फिर उस बेसिस पे मैंने फिर कैलकुलेट किया कि कितने आवर्स मैं पढ़ लेती हूँ। तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि हाँ इतने घंटे मेरी स्टडी हो जाती है, क्लासेस और रिवीजन को मिला के 12 से 14 घंटे हो जाते हैं। तो 12 से 14 घंटा कैसे होता है, आज हम उसकी पूरी टू डू लिस्ट बनाएंगे। यानी कि हम उसको देखेंगे कि कितने से कितने घंटे मेरी क्लासेस होती है और उस चीज को क्लासेस करने के बाद रिवीजन करना कितना जरूरी है और रिवीजन में मैं कितना टाइम लगाती हूँ। और साथ ही साथ मैं कमेंट लूंगी वीडियो के लास्ट में। तो आपको वीडियो के लास्ट में हमेशा मेरे लास्ट में या बीच में कभी भी आपको कमेंट मिल सकता है। वो जब कमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है मैं वैसे ही वीडियो में डालती हूँ कि बीच में जरूरत होती है तो बीच में डाल लेती हूँ, लास्ट में जरूरत होती है लास्ट में डाल लेती हूँ। मे भी आपको बीच या लास्ट में कभी भी एक कमेंट मिलेगा जो कि आप ही लोग करते हो, आप कुछ पूछते हो तो उसका रिप्लाई मैं ऐसे ही वीडियो फॉर्म में एक क्लिप बना के देती हूँ। तो उसको सुनने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। क्या पता उस एक कमेंट से अगर आपके मन में भी उस तरीके का कोई सवाल हो तो उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप जितने व्यूज़ देते हैं उतने लाइक नहीं देते हैं। तो जो लोग देखते हैं उनमें से कुछ ही लोग लाइक करते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं लाइक करते हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ अपनी चीज़ें, ताकि आप भी मोटिवेटेड रहें ऑलवेज। अपने इतने बिजी शेड्यूल में मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, तो एक लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो ये मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ और इसमें मैंने जो मेरी क्लासेस, ये एक टेम्पररी टू डू लिस्ट है मेरा, आप लोग देख सकते हैं इसको। मैंने जब तक मेरी ये जो क्लासेस का अभी शेड्यूल है, ये मेरे ये सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए ले लेते हैं कमेंट। अब इन्होंने मेरे से ये पूछा कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, या रिवीजन बेसिकली मैं रिवीजन के बारे में बता दूं इस कमेंट के माध्यम से कि मैं कैसे रिवाइज करती हूँ। देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबका तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरा तरीका सही लगता है, आपके हिसाब से फिट बैठता है, आपका उसमें कंफर्ट जोन आ सकता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे जैसा कि मैं क्लास में अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ में क्लास करती हूँ तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है रिवीजन में। सीरियसली अगर आप ढंग से, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं कहीं से, आप कंसंट्रेशन जब कोई हम फ्रेश चीज समझने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं से भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमें उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम कोई नई चीज सीखते हैं तो मेहनत हमें वही लगानी होती है। बाद में रिवीजन के टाइम कोई मेहनत नहीं होता, रिवीजन के टाइम बस हमें टाइम देना होता है। और रिवीजन के टाइम तो कई बार ऐसा होता है मैं सॉन्ग सुनते सुनते भी रिवाइज कर लेती हूँ, चीजें रिवाइज हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको जब आप समझ रहे हैं तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे तो रिवीजन में मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, रिवीजन ईजी हो जाएगा। अब रिवीजन करना कैसे, जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद रिवीजन के लिए आपको जैसा मैं अपना बताऊंगी कि मैंने कोई क्लास किया। अब आज मैंने कोई चीज नई पढ़ी है क्लास में, उसको मैं रिवाइज करके ही अपना दिन एंड करूंगी। जैसा कि मैंने अपने टू डू लिस्ट में भी आप लोगों को बताया कि मैंने कोई चीज पढ़ा तो मैं उसको रिवाइज करूंगी। अब सपोज दैट मैंने आज नई चीज पढ़ी है, अब कल का भी कुछ
रहा होगा, कल भी मुझे कुछ पढ़ाया गया होगा, अब कल मुझे जो पढ़ाया गया था तो मुझे आज का भी अपने माइंड में रिटेन करना है, मुझे कल का भी अपने माइंड में रिटेन करना है। तो कल का भी नहीं भूलना चाहिए मुझे, ना आज का। तो आज का मैं जैसे कोई चीज पढ़ी है तो उसको भी रिवाइज कर लेती हूँ, फिर पीछे का मैं जैसे जो मैंने कल पढ़ा उसको आज भी मैं रिवाइज करूंगी। फिर उससे पीछे का जो एक थोड़ा थोड़ा पीछे जाता है ना, जैसे जब हम बहुत सारा कोई सब्जेक्ट हम मान लो खत्म करने के कगार पे हैं या बीच में हैं सब्जेक्ट के, तो आप पीछे पीछे का ना, एक ये नहीं कि एक बार रिवाइज करें, आप पीछे पीछे का ना पढ़ते रहे उसको बीच बीच में। जैसे मैं पीछे का बहुत ऐसा नहीं रहता है कि मैं उसको एक बार रिवाइज कर दिया तो छोड़ दिया, आज क्लास हुई सपोज आज की क्लास मुझे मिली, आज रिवाइज कर दिया तो मैं उसको कल भी दोबारा से एक बार पढ़ूंगी, एक बार और नजर मारूंगी। तो जब आप एक चीज को बेसिकली 2 तो 3 4 बार पढ़ते हो, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटल एबिलिटी पे, आप कितना ज्यादा चीजों को लेकर बहुत अच्छे से कितनी जल्दी रिटेन करते हैं अपने माइंड में, और कितना लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपके दिमाग में बैठती हैं। देखो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना तो वो एकदम फिक्स्ड हो जाती है। फिर एक टाइम आता है आप बिना देखे भी कोई चीज कोई बात आप समझाने में एक्सपर्ट हो जाते हो, और जब आप वही वाला फेज आपको लाना होता है कि आप किताब बंद करो और वो टॉपिक अच्छे से बता सको, किसी को कोई आपसे पूछे तो आपको किताब की जरूरत ना पड़े। अब वो फेज आपके, मैंने बताया मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करती है और ये प्रैक्टिस होती है। हो सकता है आप स्टार्टिंग में कोई चीज 5 बार पढ़ के याद कर रहे हो, 10 बार पढ़ के याद कर रहे हो, वही चीज जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो वो टाइम घटता जाएगा। कोई चीज अगर आप 10 बार में याद हो रही है तो वो 8 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये मैं रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कोई ऐसी बहुत बड़ी इंटेलिजेंट टाइप की स्टूडेंट नहीं हूँ कि हाँ मुझे बहुत सब कुछ आता है। सारी चीजें हमारी कंसिस्टेंसी पे होती है। आप रेगुलर जब मेहनत करते हो ना तो माइंड उस तरीके से ट्रेंड हो जाता है, और माइंड एक टाइम बाद, अगर आपका माइंड कमजोर भी है ना तो आपका माइंड एक्सपर्ट हो जाता है। आपको फिर चीजें एक लेवल वो भी आ जाता है कि आपको एक बार में भी पढ़ा याद होता है। सीरियसली ये हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, और हम कितना ज्यादा अपने स्टडी रिवीजन पे टाइम देते हैं। रिवीजन का टाइम अगर आपका स्टार्टिंग में ज्यादा जा रहा है कि आपको बार बार चीजें पढ़ने पे याद हो रही हैं, तो बिल्कुल वो एफर्ट लगाइए, वो टाइम भी कम हो जाएगा। जब आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे तो एक टाइम आ जाएगा, माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आपको एक बार में भी पढ़ा याद हो जाएगा। दूसरी चीज, मैंने अपना रिवीजन का पैटर्न तो शेयर कर दिया। दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि माइंड के लिए हमारा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो आप अपनी लाइफ में हो सके, देखो स्टूडेंट लाइफ में ये सारी एक्टिविटी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप जब सोने जाते हैं तो अपने बेड टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स कर दे माइंड को, एकदम अपना पीसफुल जो एक शांति वाला एनवायरनमेंट होता है उसको फील करें। जब आप सोने जाएं तो आपके माइंड में एक सिंगल थॉट नहीं आना चाहिए। माइंड को एकदम रिलैक्स करके सोएंगे तो नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा होगा, और नेक्स्ट डे अच्छा होगा तो आप काफी ज्यादा प्रोडक्टिव अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी कोई आपका कमेंट, सवाल, कुछ भी, या आप मेरी तारीफ भी करना चाहते तो कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और कोई सवाल, डाउट तो मैं आपका ऐसे कमेंट फॉर्म में लेती रहती हूँ, नहीं तो रिप्लाई तो मैं जरूर करती हूँ ऑलमोस्ट सभी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।